अब अगर हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं और आईपी एड्रेस की बात नहीं करें, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए, आईपी एड्रेस जो होता है वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग अपने वीएम को स्टार्ट कर देते हैं काली 23 को। तो जब तक वो स्टार्ट होता है तब तक हम लोग समझते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग समझा है कि ये एक यूनिकली, ये एक एसेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस की मैंने यहाँ पे क्लासेस लिखी हैं। 5 टाइप्स की क्लासेस होती हैं। ये IPv4 की बात कर रहा हूँ, IPv6 की नहीं। IPv4। अब इसको चलिए मैं फिर से नोटपैड के ऊपर डिस्कस करता हूँ। जो IPv4 है यानी कि IP वर्जन 4, इसमें 5 क्लासेस यूज होती हैं। क्लास A, B, C, D और E। ये 5 क्लासेस में हमारे जो IPv4 की आईपीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने यहाँ पे क्लासेस की जो भी आईपीज हैं वो भी मेंशन करी हुई है कि क्लास ए में 0 से लेके 127, यानी कि क्लास ए में 0.0.0.0 से लेके 127.0.0.0। ये अगर आपको पूरा करना है तो यहाँ पे आप 255 ये भी कर सकते हो। यहाँ तक ये हमारा होता है क्लास ए में। फिर क्लास बी स्टार्ट होती है, वो हमारी जस्ट इसके बाद से स्टार्ट हो जाती है 128 से। तो वो 128 से 191 तक जाती है, यानी कि 128.0.0.0 से लेके 191 सॉरी 193.255.255.255। 193 नहीं, 191 है। 191 तक। फिर 192 से हमारी क्लास सी स्टार्ट हो जाती है। क्लास सी 192.0.0.0 से लेके 223, 223, 255। फिर जो क्लास डी है वो हमारी 224 से लेके 239 तक चले जाती है। मतलब इसी तरीके से हमारा पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है IPv4 के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने 223.255 लिखा है, तो यहाँ पे 224 से हमारी क्लास डी स्टार्ट हो जाएगी 224.0.0.0 से लेके। तो ये 239, 255 तक जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा आईपीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। चलिए वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताना है आपको। चलिए फिर 239.355.355 क्लास ई जो होती है वो हमारी जब इसके बाद से स्टार्ट हो जाती है 240.0.0.0 से लेके 255.255। अब देखिए क्लास डी और क्लास ई जो है वो बहुत मिनिमल यूज होती है। क्लास डी जो होती है वो मल्टीकास्टिंग के लिए होती है। क्लास ई जो है वो दैट इज नॉट यूज्ड, वो थोड़ा रिसर्च पर्पज के लिए हो। तो क्लास ए में क्या होता है कि क्लास ए में जो ऑक्टेट्स होते हैं, ये देखिए 0 है और ये 127। बट जो आईपीज जो होती हैं ये डेसिमल फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखी हुई है अभी, 127, 191। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे बाइनरी फॉर्मेट, ये हमारा ऑक्टेट फॉर्मेट में जाता है। तो हमारा ऑक्टेट फॉर्मेट कैसे दिखता है, ऑक्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑक्टेट फॉर्मेट ऑफ आईपी 0.0.0.0, नहीं ऐसे नहीं, 0.0.0.0, ये एक ऑक्टेट हो गया। फिर ये दूसरा ऑक्टेट हो गया। फिर ये तीसरा ऑक्टेट हो गया। और ये चौथा।
तो क्लास ए जो है उसमें सिर्फ यही जो फर्स्ट ऑक्टेट है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ऑक्टेट यानी कि 8, ये जो 8 बाइनरीज यहाँ पे यूज होनी है, ये यूज होती हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिट्स के लिए। फिर जितनी भी बची हुई ऑक्टेट्स हैं, जो 3 ऑक्टेट्स हमें बचे हुए हैं, ये यूज होते हैं होस्ट एड्रेसिंग करने के लिए। और जब क्लास बी की बात होती है, तो क्लास बी में ये दोनों जो ऑक्टेट्स हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ये दोनों फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स जो होते हैं, ये होते हैं नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड ये जो लास्ट के जो 2 ऑक्टेट्स हैं, ये यूज होते हैं आईपी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए होस्ट को। तो जितने जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट आएंगे, यानी कि 8 यहाँ पे, ये 8 और ये 8, 2 to the power of 16 हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे होस्ट के, और यहाँ पे 2 to the power of 16 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे नेटवर्क के। फिर क्लास सी में क्या होता है, पहले के जो 3 ऑक्टेट्स हैं, ये यूज होते हैं नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड देन आखिरी वाला जो ऑक्टेट है, वो यूज होता है एसेट्स को, जो होस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि 2 to the power of 8। तो इस तरीके से हमारा ऑक्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ आईपी एड्रेसिंग। अभी हम लोग चलिए अपने टर्मिनल के थ्रू देखते हैं कि हम लोग को कौन सी आईपी जो है, कौन से क्लास की आईपी हम लोग को असाइन हुई होगी। तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। आईपी स्पेस ए करेंगे तो हम लोग को आईपीज मिल जाती है जितने भी है हमारे एसेट के अंदर। तो एक तो हम लोग को ये आईपी मिली हुई है, ये आईपी हम लोग को हमेशा मिलेगी, ये होती है लोकल होस्ट की आईपी। फिर फिर आई है मेरे पास ETH 0, ये एक दूसरा इंटरफेस है। हर इंटरफेस, हमारे पास जितने भी इंटरफेस होंगे उतनी हमारे पास आईपीज होंगी। तो एक इंटरफेस मेरा ETH 0 का है। तो ये ETH 0 जो है, Ethernet 0, ये उसकी आईपी ये है 192। 192 कौन सी क्लास की थी? ये थी हमारी क्लास सी की आईपी, 192 168 218 128। अगर मैं बात करूं, तो ये आएगी हमारी क्लास सी के अंदर। फिर डॉकर की एक डॉकर इंटरफेस है, उसकी मेरे को एक आईपी मिली हुई है। इसी तरीके से एक और इंटरफेस है, उसकी भी मेरे को एक आईपी मिली हुई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो ऑक्टेट्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे 192 168, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी नई क्लास शुरू होती है, तो वो शुरू होती है इवन नंबर से, और जब भी एक क्लास एंड होती है, तो वो होती है ऑड नंबर से। तो ये एक आप टेक्निक यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि वो क्लास कहाँ पे एंड हो रही है या कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। तो 0 से 127, 0 इवन है, 127 ऑड है। फिर 128 जो इवन है, वहां से स्टार्ट होके 191 जो कि ऑड है, वहां पे खत्म हो गई ये क्लास। फिर क्लास सी जो है वो 192 से स्टार्ट हुई 223 तक। ठीक। फिर 224 फिर से इवन आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगी 239 पे जाके ये क्लास क्लोज हो गई। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा आईपी एड्रेसिंग का।